Hello students, welcome to the social science class. We'll continue the chapter globalization. हमने previous video में समझा कि impact of globalization क्या है, उसके positive effects और negative अब वो disadvantage मैंने कहा था कि not uniform, सब पे नहीं आए, किसी पे आए हैं, किसी पे नहीं आए, किसी को तो benefit हुआ, किसी को loss हुआ। आज हम ये टॉपिक करने लगे स्मॉल compete और perish। ये वही है उसकी जो डिसएडवांटेजेस मैं ना, नॉट यूनिफॉर्म, किसी पे आए हैं किसी पे नहीं आए। वो क्या है, वो किस पे आए हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन पे किस पे आए हैं। इट इज स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और perish। कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना एंड वर्कर्स पोस्ट मेजर चैलेंजेस। इतने स्मॉल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, उनको मेजर चैलेंजेस को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब ग्लोबलाइजेशन आया। ग्लोबलाइजेशन वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। तो आपकी सबकी बुक में एक स्टोरी, रवि की स्टोरी दी गई है, हेडिंग दी गई है, स्टोरी का नाम राइजिंग कंपटीशन। राइजिंग कंपटीशन। रवि जो था, रवि ने एक फैक्ट्री सेटअप की थी, इन इट्स छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप की थी 1992 के अंदर। वो क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैपेसिटर्स का बिजनेस करता था। वो कैपेसिटर्स जो होते थे, उसकी इंडस्ट्रीज जो है वो तमिलनाडु में थी, इंडस्ट्री जो तमिलनाडु का है। तो कैपेसिटर्स का बिजनेस करता, कैपेसिटर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम टेलीविजन ट्यूबलाइट में यूज होते थे। 1992 में इसने स्टार्ट किया। उसके अंडर 20 वर्कर्स वर्क करते थे, काम करते थे, और 2000 तक उसका बिजनेस फ्लरिश कर रहा था, बढ़ रहा था कि इतनी इनकम थी, 20 वर्कर्स उसके अंदर, सबको वर्क मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, सेटअप बिजनेस था। बट 2021 आया जब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कैपेसिटर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो कैपेसिटर्स जो बनते यहाँ होते इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। तो इससे क्या हो गया, रवि का बिजनेस कंपटीशन, रवि के लिए कंपटीशन आ गया। जो प्रोड्यूसर्स उससे वो सामान कैपेसिटर परचेज करते थे, क्या हो गया, उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, वो भी हाफ प्राइजेस पे, कम दामों पे वो चीजें उनको मिलने लगी। कंपटीशन आ गया मार्केट में। मैंने आपको प्रीवियस, जब भी कंपटीशन आता है बेनिफिट किसको होता है, कंज्यूमर को वही चीजें सस्ती मिलनी शुरू हो जाती है, चॉइसेस मिलनी शुरू हो जाती है, और हाफ प्राइजेस पे मिलनी शुरू हो जाती है। तो क्या हो गया, उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करना शुरू हो गया। आफ्टर 2000 क्या हो गया, रवि का बिजनेस को कंपटीशन फेस करना पड़ा, बहुत सारा कंपटीशन, और कंपटीशन फेस करना पड़ा। जब कंपटीशन है तो क्या हो गया, उसकी इंडस्ट्रीज जो है उस चीज को फेस ही नहीं कर पाई, उस कंपटीशन को झेल ही नहीं पाई। क्या हो गया, उनकी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई। यही है नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। ये कुछ एग्जांपल्स दिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो थी। ये क्या था कि जो कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा, इन्होंने बहुत स्टोरी मार इनको झेलनी पड़ी, इनको ग्लोबलाइजेशन से जो कंपटीशन है, कंपटीशन। तो सेवरल ऑफ दिस यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स जो है शट डाउन हो गई, बहुत छोटी यूनिट्स जो है वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई, रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। अब छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई, तो क्या हो गया, वर्कर्स जो है जॉबलेस हो गए, जो काम करते थे। जैसे रवि की एग्जांपल में उसकी इंडस्ट्री में 20 वर्कर्स काम करते थे। क्या हो गया, जब उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तो क्या हो गया, वर्कर्स जो है जॉबलेस हो गए, बस कोई काम नहीं था। तो काम वो किस पे डिपेंडेंट हो, फिर वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट हो गए। सो अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉन्टिन्यू। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स किनको झेलने पड़े, स्मॉल प्रोड्यूसर को, जो कंपटीशन और कंपटीशन के जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो शट डाउन हो गई, उनके वर्कर्स की जॉब्स खत्म हो गई। वी आर कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम एमएनसीज का पार्ट में कंपटीशन की बात नेक्स्ट वीडियो में अभी करेंगे, ठीक है।